प्रदर्शन आपका अधिकार है। क्या है? अधिकार है, हम सबको है। लेकिन चश्मा चढ़ाकर आपको तब देखने की जरूरत होती है जब एक तरह के प्रोटेस्ट में वही गिने चुने नाम, वही गिने चुने चेहरे, वही गिने चुने ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई देने लगती हैं, और वो भी लिटिल टू मच एक्साइटमेंट के साथ। मांग सामने रखकर प्रदर्शन करना और प्रदर्शन को इलास्टिक की तरह खींचते चले जाना, इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। और यही फर्क कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में इस वक्त दिख रहा है। एक होता है सॉल्यूशन और एक होता है कंफ्यूजन। क्या होता है? सॉल्यूशन और कंफ्यूजन। सॉल्यूशन की जगह कैसे कंफ्यूजन परोसा जा रहा है, अब आपके सामने वो रखती है। सोनम वांगचुक की एक चिट्ठी है। उस चिट्ठी, ये देखिए वो वाली चिट्ठी, उन्होंने 2 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद ये लिखी, उन्हीं को लिखी। इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वो शब्द है कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन, यानी आंदोलन का लीडर अब इस्तीफे की डिमांड की जगह कह रहा है इस्तीफे पर विचार किया जाए। और वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने पर ज्यादा फोकस नजर आ रहा है। सोनम वांगचुक के बैनर तले ये आंदोलन जो है मजबूत हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीजेपी लेकिन अब सोनम वांगचुक की बात से इत्तेफाक नहीं रखती है, वो डिफरेंट वे चल पड़ी है। आप खुद सुन लीजिए। आज हमारे प्रोटेस्ट का 34th डे है, सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 26th डे। हमारा प्रोटेस्ट जैसे चला रहा था वैसे ही चलता रहेगा। हमारा प्रोटेस्ट तब तक वापस ले लिया जाएगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है हम ऐसे ही चलते रहेंगे। सोनम वांगचुक कहते हैं कंसिडरेशन ऑन रेजिग्नेशन, मतलब लीडर कुछ और कह रहा है। लीडर के कंधे पर सवार होकर जो मजबूत हो रहे हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अब कंफ्यूजन फैलाने का दूसरा उदाहरण आपके सामने रखती है। सरकार कह रही है कि कल दोपहर से आज दोपहर तक 4 बार कॉकरोच जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से बातचीत की पेशकश हमने की है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने बात करने से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई बातचीत नहीं होगी, और यह भी कि या तो आप जंतर मंतर पर आइए बातचीत करने के लिए या किसी न्यूट्रल ग्राउंड पर आइए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। न्यूट्रल ग्राउंड पर आइए, यह किस तरह का बयान है? ये क्या 2 देशों की सेनाओं की आपस में कोई बातचीत हो रही है कि नो मैन्स लैंड पर आइए? जैसे कह रहे हो कि हमारा इलाका है या आपका इलाका नहीं, उस वाले इलाके में आइए तभी बात होगी। अरे ये दिल्ली की धरती है, कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है। पीएम मोदी ने आज खुद कहा कि पेपर लीक के मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर भी सीजेपी की तरफ से बयान आता है कि ये तो लीपा पोती है, इट्स लाइक अ बैंडेड। इस्तीफा जब तक नहीं होगा आगे कोई बात नहीं होगी, यानी वही रट। अब आप बताइए कि सॉल्यूशन निकालने की जगह लटकाना, अटकाना, भटकाना क्यों? सरकार बातचीत को तैयार है, जाइए ना, पुट योर डिमांड्स राइट इन फ्रंट। डिमांड क्या होनी चाहिए? दोबारा पेपर लीक ना हो, सिस्टम दुरुस्त हो। हम इस तरीके की चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरीके का बदलाव हो, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा हो, इसके ऊपर एक फॉर्मूला तैयार किया जाए। सीजेपी का उद्देश्य यही था ना। नीट पेपर लीक ही पर इन लोगों ने सबसे पहला प्रदर्शन शुरू किया था ना। तो उस पर जब काम होता हुआ दिख रहा है, सॉल्यूशन आता हुआ दिख रहा है, तो कंफ्यूजन क्यों फैलाना? एक कह रहा है कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन, दूसरा कह रहा है नहीं, जब तक रेजिग्नेशन नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक और कंफ्यूजन का उदाहरण दे देती हूं। सीजेपी ने अब पता है क्या किया है? अब कहा है हम नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल करते हैं 24 जुलाई को। और इस बार मुद्दा जो है वो पेपर लीक नहीं है, इस बार मुद्दा है सुसाइड करने वाले छात्रों के इतर 20 जुलाई की हिंसा का मुद्दा। यानी मुद्दा अब शिफ्ट हो गया है। पहले तो वो 20+ बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की थी वो दिल में थे, अब टारगेट शिफ्ट हो गया, टारगेट मूव हो गया है।
और ये हिंसा का हवाला देकर जो देश के हर राज्य के हर जिले में प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है, उसका सच भी आपको दिखा देती हूँ। गजब है भाई अभिजीत दीपके, गजब टैक्टिक्स है आपके। बट बाय द वे ही हैज लर्नड इट फ्रॉम द बेस्ट। 20 तारीख को बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को लाठी लगी, चोटें लगी। ये सरासर गलत था। उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ अन्याय था। मैं दोहरा देती हूं, उन तमाम पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बेकसूर महिलाओं को और बच्चियों को लाठी मारी। लेकिन ये दीपके उस वक्त कहां थे? कहां थे ये दीपके जब महिलाओं को लाठी मारी जा रही थी? ट्रक में थे। हैं? क्या कर रहे थे ट्रक में? आपके दोस्त कहां थे? बर्गर खा रहे थे। वो बाकी जो बच्चे दोस्त थे वो कहां थे? अच्छा, 5 घंटे ऑफिस में बैठे हुए थे, ज्ञापन सौंप रहे थे। तो आपने भीड़ जुटाई, तब ये आपको नहीं पता था कि आप लीडर हैं, आपको दिशा देनी होगी। जरा सोचिए, वहां वो बच्चे किसके नाम पर गए थे? कोई की अभिजीत दीपके के नाम पर आया था, कोई सौरभ दास के नाम पर आया था, कोई आशुतोष रंका के नाम पर आया था, कोई सोनम वांगचुक के नाम पर आया था। सोनम वांगचुक आईसीयू में थे, बाकी 3। कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत अहम मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा। अभिजीत दीपके और उनके साथी अच्छी तरह जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिससे हर परिवार जुड़ता है। लेकिन सुधार की योजना कहां है प्रभु? कुछ तो बताओगे, कोई ठोस प्रस्ताव तो दोगे। शिक्षा नीति पर कोई गंभीर बहस तो होगी, एक्सपर्ट्स का कोई ड्राफ्ट तो होगा। शिक्षा मंत्री के इतर कुछ और है। शिक्षा को लेकर क्या किया जाएगा, कोई बात ही नहीं कर रहा है। क्या यह बताया गया कि एजुकेशन सिस्टम में सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से बदलाव किए जाने चाहिए? बस एक रट, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो सिंबॉलिक है ना, हो जाना चाहिए इस्तीफा, लेकिन फिर उसके आगे क्या? जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे, ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या? एक कदम तो आगे बढ़िए ना हुक्म। व्हाट नेक्स्ट? सीजेपी ने ऐलान कर दिया कि अगर पीएम मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पाए तो हम पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे। वाओ, दिस इज व्हाट इज नेक्स्ट। अब आप सोचिए, अभिजीत दीपके के मुद्दों वाली मांगे क्या पॉलिटिकल मांगों में अब तब्दील नहीं हो रही है? आपकी मंशा सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की है, तो फिर ये आपकी मांगों का रुख हर दिन राजनीतिक क्यों दिखाई दे रहा है प्रभु? और इसे कहने की कोई ठोस वजह है? क्योंकि ठीक इसी तरह की पटकथा इस देश ने 1 दशक पहले घटते हुए देखी है। राजनीतिक सपने और सत्ता की महत्वाकांक्षा देखी है। वही स्क्रिप्ट, वही इतिहास दोहराया जा रहा है। नहीं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। काउंटडाउन तो नीट परीक्षा के पेपर लीक करने वाले उन दानवों का होना चाहिए था ना, अभिजीत दीपके, मिस्टर रंका। काउंटडाउन तो इस बैड शिक्षा प्रणाली का होना चाहिए था। काउंटडाउन तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले उन तमाम भयानक चेहरों का होना चाहिए था। ये सरकार का काउंटडाउन कहां से आ गया? ये तो बड़ा पॉलिटिकल है। राहुल जी ये बात कहे तो समझ में आता है, अरविंद केजरीवाल ये बात कहें तो समझ में आता है, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम लोग कहें तो समझ में आता है। आप तो नीट पेपर लीक की समस्या को लेकर आए थे ना। अच्छा, मान लीजिए सरकार गिर जाती है, आप गिरा देते हैं, अगर गिरा, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, तो इससे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। मतलब उसके बाद नीट परीक्षा को लेकर कोई बच्चा जिंदगी में आत्महत्या नहीं करेगा। किसी तरह की कोई परेशानी आने वाले दिनों में बच्चों को नहीं होगी। इस्तीफे से शिक्षा प्रणाली टॉप की हो जाएगी। वाह, किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? मंशा क्या है? ये कदम किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हमने आंदोलन देखे हैं,
बहुत सारे फेजेस में चलते हुए आंदोलन देखे, पहले भ्रष्टाचार, फिर लोकपाल, फिर शीला दीक्षित, फिर उनके मंत्रियों का इस्तीफा, फिर पूरी सरकार हटाने की बात, फिर कभी नहीं बनाएंगे पार्टी, फिर बना ली पार्टी, फिर कहा हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, फिर आ गया शीश महल, फिर कहा हमें सिस्टम बदलना है, फिर आ गई एक नीति जिसमें एक के बदले एक फ्री मिलनी थी। ये सब तो देखा हुआ है, बिल्कुल एकदम डेजा वू। 2011-12 के अन्ना आंदोलन, 2026 के कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। पॉलिटिकल प्ले बुक, समय बदल चुका है, पीढ़ी बदल चुकी है, विरोध के तरीके बदल चुके हैं। अन्ना वाली टोपी की जगह अब मीम्स और सोशल मीडिया ने ले ली है, लेकिन पर्दे के पीछे का मैकेनिज्म और पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग, इसका फॉर्मूला बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है। कैसे? बस देखते जाइए। आंदोलन का फेस उस वक्त अन्ना हजारे को बनाया गया, जो एक सम्मानित गांधीवादी और नैतिक कद वाले चेहरे थे, जिन्हें आंदोलन के लिए शील्ड के तौर पर बनाया गया। इस बार कौन है? सोनम वांगचुक। उनके नाम का इस्तेमाल करके जन समर्थन और सिंपैथी जुटाई गई। उस समय भ्रष्टाचार और जन लोकपाल जैसा ठोस और सीधा जनता से जुड़ा मुद्दा सामने रखा गया था। इस बार वही काम शिक्षा के नाम पर होता हुआ दिख रहा है। आंदोलन की मांग और मुद्दे उस वक्त भी बदलते हुए चले गए, आज भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। तब शुरुआत जन लोकपाल से हुई, फिर पूरी सरकार पर आई, फिर इस्तीफे हुए, फिर व्यवस्था परिवर्तन तक की मांगें जुड़ती चली गई। आज भी वही हो रहा है। गैर राजनीतिक होने का दावा तब भी किया गया था, आज भी किया जा रहा है। कौन भूल सकता है क्या क्या वादे हुए थे? पॉलिटिक्स? नो, नेवर। सरकारी घर? ना, बिल्कुल नहीं। गाड़ी? कतई नहीं। शीश महल आ गया सामने, याद है ना? संसद घेराव का प्रयास, मंत्रियों के आवास के बाहर प्रदर्शन, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, सब कुछ तब हुआ, इस बार भी हुआ। जन आंदोलन उग्र हुआ तो विक्टिम कार्ड, ब्लेम गेम का पैटर्न भी वही है। तब भी कहा गया था कि उपद्रवियों को सरकार ने प्लान किया है, आज भी यही कहा जा रहा है। सारे फ्रिंज एलिमेंट बीजेपी ने प्लान किया है। तो कुल मिलाकर पूरी तस्वीर साफ है। एक दशक पहले इसी तरह की कोट अनकोट गैर राजनीतिक आंदोलन के नाम पर देश की जनता ने बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला? क्रांति की आड़ में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हुई, वादों के महल बने, ध्वस्त हुए, आम जनता के साथ छलावा। उस दौर ने जन आंदोलन की साख को जो चोट पहुंचाई, उसका असर यह हुआ कि देश में आम नागरिक ऐसे आंदोलन से अब खुद को दूर करने की शुरुआत कर चुका है। जेन जी उस वक्त वो शायद याद ना रख पाई, बहुत छोटी थी। आज 2026 में वैसा ही कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के नए पैकेज में परोसने की कोशिश हो रही है। देश की जनता इसे थोड़े विश्वास और ज्यादा आशंका की निगाहों से देख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेबाकी से कुछ बातें आपके सामने रखना जरूरी थी और वो मैंने रखी। अब पाठशाला में अगला चैप्टर कुदरत के कहर का, बाढ़ से बेहाल सिस्टम का। देश के 8 राज्यों में इन दिनों बाढ़ की भयंकर तस्वीरें आ रही हैं। पहाड़ से मैदान तक जल प्रलय जैसे हालात हैं। जान माल का बेहिसाब नुकसान हो रहा है। अब तक पूरे देश में 120 लोगों की मौत हो चुकी है। कितने लोग? 120। 6 राज्यों से आई बाढ़ की ये तस्वीरें, कलेजा कांप जाएगा देखिए। और सबसे बुरा हाल असम का है। 4 जिलों में कई सारी जान, 80 से ज्यादा लोग लापता। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, पंजाब में बाढ़ ने लोगों का दम फुला रखा है। असम में करीब 6.5 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। 41 लोगों की मौत हो चुकी है। 10 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हो गई है। खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि नागालैंड में बादल फटने की वजह से असम में इतनी भयानक बाढ़ आ गई।